मैरियाना ट्रेंच हमारी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। वैसे तो दुनिया में 80% से ज्यादा समंदर अभी तक हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके, लेकिन जहां तक हम इंसान पहुंच सके हैं वहां मैरियाना ट्रेंच से ज्यादा गहरी जगह कोई और नहीं है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये जगह तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है, यानी 36,000 फीट। ये दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में से एक है। समंदर की इस गहराई में बेइंतहा प्रेशर होता है, इतना प्रेशर कि जैसे 100 हाथी इंसान के सर के ऊपर खड़े हो जाएं। यानी कोई इंसान अगर मैरियाना ट्रेंच में ऐसे ही डाइव करे तो ये फौरन मर जाएगा। मैरियाना ट्रेंच में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और हर तरफ अंधेरा भी होता है। दोस्तों, अब आप सोचें कि ऐसी खतरनाक जगह पर किसी जिंदा चीज का रहना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि मैरियाना ट्रेंच में भी जानदार मखलूक मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यहाँ कौन रहता है, ये जानने से पहले मैरियाना ट्रेंच दरियाफ्त कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की गहराई जानने की कोशिश पहली दफा 1875 में एक ब्रिटिश बहरी जहाज HMS चैलेंजर से की गई थी। एक रस्सी का इस्तेमाल करके 8 किलोमीटर तक की गहराई नापी गई। 1951 में पता लगाया गया कि मैरियाना ट्रेंच की असल गहराई 11 किलोमीटर तक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी इंसान का इस जगह बगैर सेफ्टी के जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इंसान मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जा चुके हैं। 1960 में पहली दफा 2 लोग मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने में कामयाब हुए थे। इनके नाम जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श थे। ये दोनों एक सबमरीन यानी आबदोज में बैठकर मैरियाना ट्रेंच तक गए थे। मशहूर फिल्म मेकर जेम्स कैमरून भी मैरियाना ट्रेंच तक पहुंच चुका है। दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में जानते हैं कि क्या मैरियाना ट्रेंच जैसी खतरनाक जगह पर कोई जिंदा चीज रह सकती है। इसका जवाब हाँ में है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इस जगह भी जिंदगी मौजूद है। यहाँ रहने वाली मखलूक शदीद अंधेरे में और पानी के बेइंतहा प्रेशर में भी जिंदा हैं। अल्लाह ताला इस जगह भी इस मखलूक को रिस्क दे रहा है। इनकी तादाद काफी कम है और मैरियाना ट्रेंच में इनको ढूंढना बेहद मुश्किल है। साइंटिस्ट मैरियाना ट्रेंच में एक चीज को भेजते हैं जिसे लैंडर कहते हैं। इसके अंदर लाइट्स के अलावा एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ होता है जो मैरियाना ट्रेंच के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इन्होंने इसके इर्द गिर्द मछलियां लगाई हुई होती हैं ताकि मैरियाना ट्रेंच में रहने वाले क्रिएचर्स इन मछलियों को खाने आए और इनकी फुटेज कैमरा में कैद हो जाए। दोस्तों, इसी तरह साइंटिस्ट ने मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली मखलूक के बारे में जाना है। मिलिए एंगलर फिश से। ये उन कुछ मछलियों में से एक है जो मैरियाना ट्रेंच में रहती हैं। इस अजीब मछली के सर पर एक रॉड लगा हुआ होता है जिससे लाइट निकल रही होती है। दरअसल ये इस मछली का एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस मछली का मुंह बहुत बड़ा होता है और ये पलक झपकने में अपने शिकार को खा जाती है। मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली एक और मछली डीप सी ड्रैगन फिश है। इस मछली का साइज छोटा होता है लेकिन इसके दांत बेहद लंबे होते हैं। ये मछली भी अपनी रोशनी खुद पैदा करती है। इसके साथ एक टॉर्च सी लगी होती है जिसकी मदद से ये मैरियाना ट्रेंच के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है। ये मछली सिर्फ गहरे तरीन समंदर में ही पाई जाती है। दोस्तों, ये 2016 की वीडियो है जब मैरियाना ट्रेंच में कुछ अजीब चीजें देखी गईं। इनको सी क्यूकम्बर्स कहा जाता है। इन जानवरों की खाल किसी लेदर की तरह होती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी आंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन्स के अंदर एक जहरीला मादा होता है। अगर इन पर कोई समुद्री जानवर हमला कर दे तो ये अपना जहरीला मादा छोड़ देती हैं। सी क्यूकम्बर्स दुनिया में कई जगह पाए जाते हैं और मैरियाना ट्रेंच में भी इन्हीं को देखा गया था। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मैरियाना ट्रेंच में अगर पानी का प्रेशर किसी भी जानदार चीज को फौरन मार सकता है तो ये मछलियां वगैरह वहां जिंदा कैसे रहती हैं। दरअसल मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली मखलूक के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे टुमाओ कहते हैं। इसी केमिकल की मदद से ये मछलियां या दूसरे समुद्री जानवर
इतना शदीद प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। बहरहाल अब मिली हैचेट फिश से एक और मछली जो मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में पाई जाती है। इस मछली की बॉडी किसी ब्लेड की तरह होती है। इनकी आंखें बहुत बड़ी और ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं। इसीलिए ये मछली मैरियाना ट्रेंच के अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेती हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस मछली के अंदर मौजूद सेल्स चमक रहे होते हैं और इसकी बॉडी से निकलने वाली रोशनी समंदर के पानी के साथ मिक्स हो जाती है। कभी ये रोशनी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। दोस्तों, इस समुद्री मखलूक को ब्रिटल स्टार कहते हैं। ये भी मैरियाना ट्रेंच में मौजूद है। इनके दरमियान में एक डिस्क सी बनी होती है और इस डिस्क के साथ इनके 5 बाजू जुड़े हुए होते हैं, जिनकी मदद से ये समंदर में तैरती हैं। मैरियाना ट्रेंच में एक केकड़ा भी रहता है जिसे हर्मिट क्रैब कहते हैं। ये केकड़ा समंदर के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है, लेकिन 2016 में मैरियाना ट्रेंच में इसे भी देखा गया था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच में और किस किस तरह की समुद्री मखलूक रहती हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल समंदर का ये हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है।